हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं उन सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज का व्लॉग शाम के बज रहे हैं, शाम के क्या दोपहर के 2-3 बजे के करीब करीब का ये व्लॉग है शूट किया हुआ। और बस अभी खाना पीना जो बनने के बाद काम शुरू होता है ना, सुबह का काम ख़त्म करने के बाद जो दूसरी मीटिंग का काम शुरू होता है, बस वही काम है मेरे। पहले यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ। अच्छा हाँ, मेरी एक बिटिया रानी है जिनका नाम है आरती, उनका है बर्थडे। तो बिटिया आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरे इस चैनल पे मेरे ना बहुत प्यारे-प्यारे से छोटे-छोटे से नन्हे-मुन्ने से बच्चे मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं। अ, मम आंटी जी, आपका वीडियो मेरी मम्मा देखती है, बहुत पसंद करती है। बहुत सारे बच्चे, सच में मुझे अच्छा लगता है कि मेरे छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से नन्हे-मुन्ने से बच्चे भी मुझे प्यार करते हैं। मेरी वीडियो देखते हैं, अपनी मम्मा के साथ मुझे कमेंट करते हैं। तो आप सभी के जो प्यारे-प्यारे से कमेंट होते हैं ना, यही मेरे हौसले को बढ़ाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे भी मुझे देखते हैं, मेरी माएँ भी मुझसे जुड़ी हैं, जो मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे बाबू को बहुत सारा प्यार करती हैं। तो देखिए, आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का ढेर सारा आभार। जितना मैं आप सभी का धन्यवाद करूँ ना, उतना कम ही होगा। और आप सभी से, जो भी नए भाई-बहन मुझसे देख रहे हैं ना, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 50,000 के सब्सक्राइबर मेरे जल्दी से कंप्लीट कीजिए। और अभी मेरे 20,000 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 20,000 की मेरी फैमिली होने वाली है। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। और मुझे ना बहुत जनों ने पूछा है, दीदी घर कब तक में कंप्लीट होगा, घर कब तक में कंप्लीट होगा। तो देखिए, घर में जो प्लास्टर का काम था ना, वो अभी ख़त्म हो गया है। प्लास्टर का काम एकदम से ख़त्म हो गया। और छत पे जो आप लोगों ने बाउंड्री देख रखी थी ना, और उसको मुझे बहुत जनों ने बार-बार टोका है कि प्लीज़ बाउंड्री को आप ऊपर करवाइए दीदी, बाउंड्री और करवाइए। देखिए, नहीं कर पाए हैं बाउंड्री को ऊपर, क्योंकि ईंट ख़त्म हो गई थी और बजट भी इतना नहीं था कि अभी हम ईंट मँगवाएँ और बाउंड्री करवाएँ। अभी रेलिंग लगेगी 2 साइड, एक साइड बाउंड्री बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि शायद ईंटा मँगवा सकूँ, तो बाउंड्री इधर की करवा सकूँ। तो कोशिश करती हूँ बाउंड्री करवाने की, लेकिन अभी तो काम बंद हो चुका है। और घर की जो पुताई का काम था ना, वो पुताई का काम हो चुका है। जो वाइट सीमेंट डालते हैं ना, वाइट सीमेंट, तो वाइट सीमेंट से पुताई हो चुकी है। लेकिन अभी इनके पापा कह रहे हैं कि घर की पुट्टी करवानी है, तो वो अभी होगी। तो मैंने पूछा, पुट्टी वाले जो बाबा आते हैं ना, उनसे मैंने पूछा, बाबा कितने दिन में हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कम से कम 15 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा अरे बाप रे, अभी तो नवंबर है और दिसंबर में इतनी जोरों की ठंडी पड़ती है, हम लोग तो मर ही जाएंगे छत पे, मतलब कि ठंड के मारे सिकुड़ जाएंगे। मैंने इनसे कहा कि मत करवाइए, वाइट सीमेंट करवा दीजिए और कलर करवा दीजिए, बस छुड़वा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि देखो, एक बार जब सामान सेट हो जाएगा ना, तो फिर से दिक्कत होगी। और मैंने ना, मुझे गुस्सा भी आ गया, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ गया। हालांकि घर तो मेरे ही है, लेकिन अच्छे से बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा हो गई। इसी बात पे ना झगड़े हो गए। मैंने कहा नहीं करवाइए आप, इतनी ठंड पड़ने लगी, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको लेके छत पे शाम को खाना बनाना, फिर सुबह पूरा सुबह से ही छत पे चढ़ जाना। तो इन्होंने कहा चिल्लाओ मत, अभी मैं जो करवा रहा हूँ करवाने दो। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला कि ज़्यादा बहस बढ़ जाएगी, बात बढ़ जाएगी ज़्यादा, तो मैं कुछ नहीं बोली। हालांकि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए भी है, क्योंकि कल को अगर ये करवाएंगे तो फिर यही दिक्कत फिर से झेलनी पड़ जाएगी। लेकिन ये इनका कहना ये है कि जो झेलना है अभी झेल लो, बार बार झेलने वाला काम नहीं करना है। तो इसलिए ये ना पुट्टी उट्टी सब साथ में ही करवा ले रहे। पुट्टी करवाएंगे, इसके बाद जो पेंट होता है ना, पेंट कलर क्या होता है, वो ये करवाएंगे, तब जाके घर कहीं कंप्लीट होगा। और बहुत जन ने बोला दीदी घर कैसा बन गया है, बाहर से दिखाइएगा, पूरा दिखाइएगा। तो देखिए, एक बार घर कंप्लीट हो जाए ना, फिर मैं आप सभी को होम टूर करवाऊंगी। एक बार अच्छी तरीके से पूरा घर कंप्लीट तो हो जाए, फिर मैं आप सभी को ना पूरा घर दिखाऊंगी, होम टूर करवाऊंगी आप सभी को। तब आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। अभी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ना कोई चीज़ें सेट हुई है, ना कुछ भी हुआ है। जो चीज़ें सारे, मतलब पूरा डेरा तो मेरा अभी छत पे ही है तो फिर दिखाऊं तो क्या दिखाऊं। और
रही बात जो डब्बे वगैरह बोल रहे हैं ना आप लोग की दीदी किचन के लिए नए डब्बे लीजिएगा और ये सब सेट कीजिएगा, तो कुछ कुछ मंगवाऊंगी नए डब्बे। और जो बड़े वाले मेरे डब्बे हैं ना, जैसे चीनी, दाल, ये सारी चीज़ों के डब्बे हो गए ना, तो मैंने लिए थे अभी 2-3 महीने होंगे या फिर ज़्यादा हो गए होंगे। तो अभी ये सब ठीक है, लेकिन हाँ, इन सबको धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ये सब ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। तो अभी जब जैसे कि प्लास्टर का काम ख़त्म हो गया है ना, तो ये माही के पापा नीचे कुछ मुझे बोल रहे थे, तो बस उन्हीं की बातें मैं सुन रही थी। तो अभी जो प्लास्टर वाला काम हो गया, मतलब घर में जो काम लगे थे प्लास्टर वाला, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो कुछ-कुछ चीज़ें जैसे बिस्तर सारे धोने हैं, तो बिछौने धोना मैंने शुरू कर दिए। धोना शुरू क्या, अभी इनके पापा के मैंने देखिए आज जो कपड़े मैंने धोए ना, इन्हीं के कपड़े थे। मतलब जब से घर में काम शुरू हुआ है ना, मैंने इनके कहीं आने जाने वाले कपड़े नहीं धुले थे क्योंकि इनका कहीं आना जाना था ही नहीं। कभी कभार जाते थे तो एक आध जोड़ा रहता था, वही पहन के चले जाया करते थे। और जो डेली का होता था, रोज एक चेंज करते थे ना, बस वही धुल दिया करती थी। जिस दिन वो नहा के उतारते थे उसको धुल दिया करती थी, फिर पहन लिया करते थे, फिर दूसरा उसको, बस ऐसे ही किया करती थी। इनके आने जाने वाले कपड़े मैंने नहीं धोए थे 1-1.5 महीने से। तो आज मैंने इनके बहुत सारे मैंने आज कपड़े धो डाले हैं, बच्चों के भी इनके भी, क्योंकि अब इनका आना जाना शहर शुरू हो गया है ना, इसीलिए। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ नीचे। दूसरे दिन की क्लिप है ये, शाम का समय का क्लिप था, तो वहाँ पे मैंने बस वहीं से बंद कर दिया था। ये दूसरे दिन की क्लिप है और ये भी शाम के समय की क्लिप है। तो नीचे आ गई थी, तो यो जो ईंट वगैरह ख़त्म हो गए, मतलब काम तो अभी ख़त्म हो गया, तो इतने सारे जो ईंट बचे हैं ना, ये सब इधर-उधर फैले हैं। तो फैले हैं तो मुझे इसको इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि शाम को किसी के भी पैर में ठोकर लग सकती है, अंधेरे में लग सकती है और बच्चों को भी लग सकती है, क्योंकि मेरे ही बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और मोहल्ले के बच्चे खेलते रहते हैं। तो इन सबको इकट्ठा करना ज़रूरी है। जो इधर-उधर फैले थे सबको मैं उठा कर के ना यहाँ पे सब गोला बना दूँगी, मतलब एक जगह इकट्ठे कर दूँगी और यहीं पे ये रहेंगे। इकट्ठे कर दूँगी तो ठीक रहेगा, किसी को लगेगा नहीं, बच्चों को भी नहीं लगेगा। और अभी फिर इकट्ठे करके चलती हूँ सीधे अंदर। अभी शाम का समय हो रहा है, तो छत पे थोड़ी बहुत मैंने साफ़ सफाई कर ली है और छत पे जो पानी भरने वाले ड्रम वगैरह है ना, मुझे इन सबको भी अब मांजना है। मान के इन सबको भी साफ़ करना है। और घर में जो नीचे की ज़मीनें हैं ना, वो अभी बहुत ज़्यादा गीली-गीली हो रखी हैं, सूख गई थी, पता नहीं क्यों फिर से गीला होने लग गया है, पानी बगैर पानी डाले। तो मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि वो प्लास्टर हुआ है तो शायद सीज रहा है, इसी की वजह से पानी छोड़ रहा है। तो नीचे ना बहुत ज़्यादा घर में ठंडक है, मतलब ठंडी लगती है बिना इस पूरा दिन नीचे रह नहीं जाता है हम लोगों से, सीधा ऊपर भाग आता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तराई की गई है ना घर की और उतनी ही ज़्यादा सीलन है नीचे। तो फिर वहाँ पे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो ठंड लग जाएगी। जो बाबा आते हैं ना घर पोतने वाले, जब वो पहले दिन आए थे ना, तो पूरा दिन नीचे पुताई किया था उन्होंने और उनको ना ठंडी लग गई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शर्ट डाल रखा था, इनर वगैरह कुछ भी नहीं पहना। अगले दिन आके वो बता रहे थे कि मुझे ठंडी लग रही थी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग को ख़त्म करने का समय आ गया है, ले चलती हूँ इसको अंदर और आप सभी से मिलती हूँ कल के व्लॉग में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।